नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में धर्म गुरु और जो है धर्म हिंदू धर्म के संगठन और हमारे बीच में जो एक एडवोकेट बुजुर्ग साहब भी विराजमान है। आज जो विषय हमारा चर्चा का है वो है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर हो रहा है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लव जिहाद का जो है वो षड्यंत्र रच के उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ। आप हैं महंत ऋषिता दास जी, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। वकील साहब निर्मल जी पंडित जी हमारे साथ बैठेंगे। महंत श्री लक्ष्मण गिरी जी हमारे साथ हैं और लक्ष्मणपुरी जी हमारे साथ हैं और RSS से पधारे हुए महिपाल सिंह जी राठौर हमारे बीच में है। तो हम सबसे पहले जो है आपसे विचार रखना चाहेंगे। लक्ष्मणपुरी जी, आप अपना विचार बताएं कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एक धर्म गुरु होने के नाते आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं और आप इसे अपने विचार बताएं कि इसको किस ढंग से रोका जाए। इसके ये जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरकार कहीं भी इतने अत्याचार होते कोई मुंह ही नहीं खोलता है, योगी को छोड़ करके। और जो ही उन्होंने बोला कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वो सारा इतिहास इस एक वाक्य में समाहित होता है। लेकिन दूसरे क्यों नहीं बोले एक स्वर से इतना सारा का सारा। आज ये जो इस्लाम की आंधी आई, हम लुटते रहे, कटते रहे, रोते रहे, और फिर आजादी के बाद में जो सरकार आई उसने और इस हिंदुत्व को खत्म करने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर नेताजी भाषण दे रहे हैं, हमको हिंदुत्व खत्म करना है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, हमको हिंदुत्व खत्म करना है, और हिंदू उनको सिर का मुकुट बना करके चल रहे हैं। समस्या का समाधान कैसे होगा? जिन्होंने नरसंहार किया अयोध्या के अंदर, साधु संतों कहीं तैर नहीं जावे इसलिए पत्थर बांध के, कट्टे बांध के शरीर के ऊपर सरयू नदी के अंदर बहा दिया, डबो दिया। वो इस देश के मुख्यमंत्री बने उन प्रांत के, वो उनको दे रहे हैं। शुरू से लेकर आज तक, आजादी के बाद एक ही कार्यक्रम चला 70 साल तक, 60 साल तक, कि कैसे इस हिंदुत्व को खत्म किया जाए। और यही काम जब घर वाले कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं निपट पा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचाया जा सकता है? अभी एक ताजा उदाहरण दूंगा, आपको एक बुरा लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहता है हम हिंदू राष्ट्र की बात करता है। क्या पाप कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? लाखों लोगों की यात्रा निकाली, भारत जोड़ो की यात्रा भी नेताओं ने निकाली। जुड़ा या नहीं है हमको पता नहीं, किसको जोड़ना चाहते थे, लेकिन धर्म में आस्था होने के नाते, इस राष्ट्र के पुजारी होने के नाते हिंदू लाखों जुड़े। तो अभी 5-7 दिन पहले टीवी के अंदर या कहीं मैंने ये देखा, धर्म गुरु के स्थान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि ये तो बीजेपी का वोट बैंक बना रहा है। उसको ये बोलने की कहाँ जरूरत थी? अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा ये बात, तो किधर जावे, क्या करें? सीने पे उठ गए फफोले सीने ही के दाग से, घर में ही लग गई आग घर के ही चिराग से। सोचो कि हम पर हमला हरदम होता ही क्यों है? हंसती है सारी दुनिया, ये हिंदू रोता ही क्यों है? रक्षक अहिंसा है तो इज्जत मिटती ही क्यों है? दिल में है प्यार सबसे, फिर आखिर हिंदू मिटता ही क्यों है? हिंदू रोता ही क्यों है? क्यों इसी के ऊपर सारे आघात हो रहे हैं? आजादी के बाद हमको खंड खंड कर दिया, इस सरकार ने कर दिया, इस हिंदुस्तान की सरकार ने कर दिया। ये भारत देश की सरकार नहीं थी। ये तो अपने सत्ता का आनंद लेने के लिए लोग आए, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है। इस देश के अंदर साथ साथ मंत्री जो है वो इस्लाम धर्म के अनुयायी बनते हैं और शिक्षा मंत्री बनते हैं। वो क्या शिक्षा देंगे हमको? जब अंग्रेजों ने जो है यहाँ के ग्रंथ जलाए, मुसलमानों ने जो है नालंदा के ग्रंथ जला दिए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। झांसी जब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए तो सर्दियों के अंदर वहां के जो सैनिक स्नान करते थे, वो भोजपत्र और ताड़पत्रों के ऊपर जो लिखे हुए हमारे ग्रंथ थे, हमारी अस्मिता थी, हमारे देश का इतिहास था,
हमारे देश के वो जीवन मूल्य थे, उन सबको जला जला करके उससे गर्म पानी करके स्नान करती रही। हिंदू क्या करेगा अब? मेरा सवाल अब आपसे है, मेरे पास इंडिया आपसे, आप एक स्वयं सेवक संघ से, आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं। काफी विगत कई वर्षों से आपने अपनी सेवाएं इस संगठन के अंदर दी है और कई देशों के अंदर इसकी शाखाएं चलती है। क्या आरएसएस इस प्रकरण के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटों के साथ में, क्या आरएसएस ऐसी मांग सरकार से नहीं कर रहा है कि आरएसएस का ऐसा संगठन वहां पर नहीं है जो इनके लिए, इनके खिलाफ काम करे, वहां की सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाए कि ये अत्याचार रुके और वहां पे हिंदू जो अपनी जमीन, जिन्होंने अपनी विरासत वहां पे खड़ी करी है, वहां पे व्यापार बना के अपना पूरी जिंदगी वहां पे निकाली है, पुरुषों तक उससे जिंदगी निकाली है, तो क्या आरएसएस इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा है? संघ का विचार तो बिल्कुल अनुकूल है ही, और संघ पूरे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की चिंता करता है और उस और कार्य भी करता है। रही बात बांग्लादेश की, तो समय समय पर हमारे अखिल भारतीय अधिकारियों ने प्रस्ताव पारित किए हैं और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दिए हैं, समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया है कि किस प्रकार से वहां के समाज को बचाया जाए। तो उसमें यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनना चाहिए, और दूसरा ये कि यदि वहां की जो वर्तमान में बांग्लादेश में जो एक प्रकार से वहां का नेतृत्व नपुंसक हो चुका है और आतताइयों से मिल चुका है, और सरकार और आतताई मिलकर जेनोसाइड कर रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरा यह मानना है, संगठन के रूप में तो अभी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन वहां केंद्र सरकार की ओर से अवश्य सैनिक हस्तक्षेप होना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा करता है संपूर्ण दुनिया में, कहीं पर भी कोई इजराइल के साथ कोई ऐसा अत्याचार होता है तो वहां की सरकार चिंतित होकर और उसके बारे में प्रतिक्रिया करती है, तो वैसी ही अपेक्षा केंद्र सरकार से है कि हिंदू समाज के ऊपर केवल बांग्लादेश क्या पूरी दुनिया में भी कहीं पर भी कोई अत्याचार हो उसके बारे में चिंता करे और उस और ठोस कार्रवाई करे। एक बांग्लादेश छोटा पिद्दी सा देश है जिसका अस्तित्व भारत के कारण आया है, और ये हरामखोर ये भूल चुके हैं कि 1971 की लड़ाई में किस तरह से हमारे सैनिकों ने प्राणों की आहुति देकर और उनकी रक्षा की थी, क्योंकि उस समय 1971 की जो लड़ाई हुई थी उस समय पाकिस्तान की सेना हर बांग्लादेशी को मार रही थी, और ऐसे समय में भारत की सेना ने रक्षा की। तो ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं, उन चीजों को भूल चुके हैं, और बांग्लादेश एक कट्टरपंथ की राह पर चल रहा है। इस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू समाज को नरसंहार करके एक समाप्ति के कगार पर लेकर आ गए हैं, उसी दिशा में बांग्लादेश चल रहा है। तो संपूर्ण जो भी ऐसी शक्तियां हैं जो मानवाधिकार की पक्षधर है, मानवाधिकार भी एक दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है, एक समान प्रकार का मापदंड होना चाहिए। अत्याचार भले किसी पर भी हो लेकिन वो अत्याचार ही होता है, तो उस दृष्टि से ठोस कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए और यहाँ तक कि सैन्य हस्तक्षेप भी करना चाहिए, और यदि वहां हमारे हिंदू समाज असुरक्षित अनुभव कर रहा है तो भारत में लाकर उनको सुरक्षित रखना चाहिए, और बांग्लादेश के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए कि वहां एक हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए। जिस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम जहां जनसंख्या बढ़ गई और टुकड़ा उन्होंने मांगा, तो वैसा ही बांग्लादेश में जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उस क्षेत्र को अलग से सुरक्षित किया जाना चाहिए, ऐसी मांग हमारी है। बांग्लादेशी तो भी भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर छोटे छोटे कस्बों में आकर बस गए हैं, तो वहां उन्होंने अपनी इतनी ताकत बना ली, इतना वर्चस्व। यहाँ के जो रीजनल मुस्लिम हैं जो आधिकारिक रूप से रह रहे हैं, वो उन्होंने उनको गैर आधिकारिक रूप से जो बांग्लादेशी आकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर अब फैल चुके हैं। पहले बंगाल तक सीमित थे, बट अब पूरे देश के अंदर व्यापक रूप में फैल चुके हैं। तो क्या कानून, हमारा भारत देश का कानून इतना ढीला, इतना लचर क्यों है
कि उसके ऊपर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई होकर के इसके ऊपर उनको ऐसा जवाब क्यों नहीं दे रहे, ताकि बांग्लादेश की सरकार को भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर हम यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे तो वहां पर हमारे देश के नागरिकों के साथ भी बुरा बर्ताव होगा। आप जरा इस बारे में कानूनन एक राय क्या बनती है, विधिवत आप इस पर राय करें। एक्चुअल में ये जो बांग्लादेश में हुआ है और आरक्षण की आड़ में इन्होंने कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया है, तो निश्चित रूप से अपना कानून तो है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि कानून को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और ये एक अपने लिए एक संकेत है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। तो कानून रूप से अपने गृह मंत्री और अपने जो प्रधानमंत्री, क्योंकि अपनी सरकार जो बहुत सुरक्षित सरकार है, मोदी सरकार जरूर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो एकदम दृष्टि पटल पर नहीं आती है, लेकिन जब इतने बड़ा नरसंहार हो रहा है तो मोदी जी जैसे भावुक लोग, अमित शाह, डोभाल साहब जैसे लोग चुपचाप देख नहीं सकते। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार को भी बहुत दौर से गुजरना पड़ता है, एक मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है, और जिनके लिए वो लड़ेंगे आप जानते हैं वो लोग भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कानून की जो कमी है और राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा चीज होने वाली है और रातों रात कोई ऐसा अभियान चलेगा। आप जो बता रहे हैं वो एक इंटरनल पॉलिसी जो गवर्नमेंट जो बता रहे हैं, लेकिन जो जनता के सामने जो दिखाई दे रहा है, जनता तो सब किसी को मानेगी। आज पिछले 1 महीने से ये नरसंहार वहां पे चल रहा है, कई हिंदुओं ने जान दे दी, कई बहन बेटियों को जबरन विवाह करा के उनके कनेक्शन रखते हैं। तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और कानून तो काम करेगा। और जो जिस तरह से अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, रोहिंग्या वगैरह, जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा निर्णय होगा और कानून अपना काम करेगा। और इसमें आप जो गैर तरीके से जो रह रहे हैं उन लोगों को, मतलब आप ये देखिए कि कोई बड़ा अभियान के अंतर्गत ये हुआ। ये जरूर है कि ये बहुत देर से हुआ है और अपन बहुत देर, लेकिन आप खुद जानते हैं कि ये बहुत सोची समझी चाल है। वो चाहते हैं कि भारत देश को ऐसी गलती करे, और आप जानते हैं इस्लामिक राष्ट्र है, कहाँ किस चीज की अपने को जरूरत पड़ती है। तो बहुत सी चीजों का सामना यहाँ बैठ करके कहना और वहां बैठ करके करने में बहुत फर्क पड़ता है। फिर भी मेरा जैसे मीडिया वाले, जैसे आज आप लोग बहुत जागरूक है और आप जिस तरह से कर रहे हैं, मैं प्रिंट मीडिया वगैरह से भी एक आग्रह करता हूँ। आज आप लोग इतना चिंतित है, कई बार अपन अखबार पढ़ते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, तो आप फ्रंट पेज पे बांग्लादेश की तो न्यूज ही नहीं है। तो जिस तरह से आप लोगों ने माहौल बनाया है, क्योंकि जनता की लड़ाई है, जनता को लड़नी पड़ेगी। कल वहां पर हुआ है, यहाँ पे भी हो सकता है मामला है। मेरा आपसे मैं जरा आपका वक्तव्य जानना चाहूंगा। अभी जो बातें निकल के आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धार्मिक इच्छा जो है वो लोगों के अंदर, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके अंदर एक धार्मिक जो है प्रेरणा या धार्मिक ज्ञान की काफी कमी नजर आ रही है। और जो विधर्मी होते हैं उनके अंदर जैसे रेगुलर नमाज का पढ़ना, अपने जो मौलाना होते हैं उनको सुनना करना, इससे लेके वो काफी प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं क्या आप एक बतौर एक जो धर्म गुरु आप हैं, आप उसको अंदर अपने आपके मठ के अंदर काफी सारे अनुयायी आते हैं, उनको आते हैं, क्या ये हमारी एक धार्मिक इच्छा की कमी आपको नहीं लगती है? कि धार्मिक इच्छा जैसे लोगों के अंदर ही जानकारी कम है, उनको ये नहीं पता है कि ये बांग्लादेश का, वो देखते हैं क्या ठीक है ये है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अवेयरनेस की कमी। तो क्या आप जैसे धर्म गुरु हैं, क्या वो अपने अपने मठ के अंदर, मंदिरों के अंदर भी क्या जो अपने आते हैं दर्शनार्थी आते हैं उनके बारे में ये जानकारी आप रखते हैं, या आप बतौर धर्म गुरु होने के नाते भी आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, ये भी आप जरा अपने हिस्से में। देखिए, ये बात है कि सबसे पहले तो संस्कार की कमी है। घर में सारे संस्कार माता पिता को बच्चों को देना चाहिए। उनको इस चीज का भी ध्यान रहे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है और कौन कहाँ का है। ये चीजें उनको घर से ही पहले संस्कार हो। उसके बाद मंदिर में आता है तो ऐसा है कि वो गुरुओं के पास बैठता है तो ज्ञान तो लेता ही है। और जहां तक ये है कि एक तो क्या बांग्लादेश हुआ या अपने पाकिस्तान हुआ, ये सारे क्या थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों का झगड़ा हुआ था, बचाया किसने? हिंदुस्तान नहीं तो बचाया। आज अपनी ही बिल्ली अपने को म्याऊं म्याऊं कर रही है तो गलत बात है। उसके बाद जहां हिंदू कम है वहां सारे मंदिर, वो उनको तो मार के भगा दिया, मंदिर सारे खाली पड़े हुए हैं। और ये सारी चीजें क्या है कि अपने घर से ही संस्कार होंगे, वो आगे से ध्यान रखेंगे। और मंदिरों में भी जाना आना लगा रहे, संस्कारों का भी ध्यान रखे, माता पिता को उनको ज्ञान देना जरूरी है। अभी बांग्लादेश से एक ताजा बयान आया था कि जब तक शेख हसीना भारत में रहेगी, भारत की मेहमान बनकर, तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे और मंदिर को निशाना बनाया जाएगा। क्या कारण है कि 56 मुस्लिम देश होते हुए किसी देश ने शेख हसीना को पनाह नहीं दी और वो भारत देश ने दी? ये भारत की महानता है।
भारत की महानता है और उसको पनाह देने से हिंदुओं पे अत्याचार हो जाएगा। क्या हिंदुओं ने पनाह दी है क्या? बांग्लादेश के लोगों को तो इस देश की सरकार पे आक्रमण कर देना चाहिए अगर ये बात सत्य होती तो। जनता भी यही जानना चाह रही है कि जो सरकार उस हम समय तो थी, शरणागत अभी भी कोई देते सरकार है, हैं। तो अभी इतना गजनवी को 17 बार हरा दिया, 16 बार हरा दिया और उसने कहा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसने कहा एक राजा के साथ में दूसरा राजा जो व्यवहार करना चाहिए वो मुझे कर दिया जाए, माफी चाहता हूँ। कल प्रयागराज से ही एक हरिगिरी जो आपके संरक्षक है के उनका एक ताजा कल बयान आया था कि भाई बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार को निकम्मा ठहरा दिया। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे पास 10 लाख से ज्यादा साधन भारत में है, हमें परमिशन दो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम करके बताएं। आर्थिक सहयोग करते हैं आप तो उसमें आप उनको मतलब हटा दो, आर्थिक सहयोग मत दो। नहीं, वो तो कोई भी मांग रहे ना, हमें तो पाबंद तो ये संत चले जाएंगे, कर देंगे, अटैक कर देंगे। नहीं कर सकती आपकी सरकार, कुछ नहीं कर ये सब वो भी करते हैं, नहीं संत भी करते हैं, सरकार भी कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सरकार सोच समझ के करेगी कि करना चाहिए नहीं करना, वो आगे पीछे सोचेगी ना, एकदम अटैक करने से तो सरकार, अगर सरकार हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सरकार कहीं न कहीं किसी रूप में आके एक कदम पीछे हटी भी और कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो क्या जो भी हिंदू संगठन है, हिंदू धर्म गुरु है, हमारी हिंदू पद्धति के अंदर 2 शिक्षा मानी जाती है, शस्त्र और शास्त्र। हम लोग अभी तक केवल शास्त्र के ऊपर ही निर्भर होकर चले आ रहे हैं। शास्त्रों मतलब शस्त्र का उपयोग करना कब हिंदू धर्म के धर्म गुरु और जो संगठन वाले हैं इसका प्रचार करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि अब शस्त्रों का भी प्रयोग हिंदू बहन बेटियों को अब देखिए कल ही एक फोटो आई थी ना, एक महिला ने वहां पे बांग्लादेश में एक अपना 50 रुपए का फरसा, वो फरसा लेके निकल रही, जबकि लाखों का मकान पड़ा है उसका, लेकिन वो फरसा से भी तो काम होगा ना। तो ये चीज कुछ ना कुछ आपको शस्त्र तो उठाना ही पड़ेगा, बिना शस्त्र के काम नहीं। अभी सेफ नहीं है, हिंदुस्तान खुद अभी अंदर आंतरिक रूप से सेफ नहीं है, इतने सारे काम देंगे। अगर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसी कठोर कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ नहीं की गई, तो ऐसे मुस्लिम हिंदू देश तो मुश्किल से 1 या 2 ही बचे हैं हिंदू बहुल, जिसके अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। या तो आप नेपाल के लीजिए या फिर आप भारत के लीजिए, मुझे इसके अलावा आपको नजर नहीं आता है प्रथम दृष्टिया। तो मुस्लिम देश तो काफी सारे हैं। अगर बांग्लादेश के ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई, ऐसा कड़ा संदेश अभी सरकार के द्वारा नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे देश जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या वहां वो देश भी हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार नहीं करेंगे? तो आप जरा पहले आप बताएं, उसके बाद एक एक जना जरूर अपना बात करके इसको अपन फाइनल कमेंट करेंगे। नहीं ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप कह रहे हैं, तो मैं इसका जवाब का प्रश्न ही नहीं उठता है। बांग्लादेश बना गोतर के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि यही हुई ना कि 10 लाख लोगों को शरणार्थी बना करके हिंदुस्तान में जगह दी गई। पुराने जो हमारे पोस्ट कार्ड थे, अंतर्देशीय पत्र थे, उनमें 5 नए पैसे का बांग्लादेशी शरणार्थी का टिकट लगा के हिंदुओं के माथे उनको पाला पोसा। हम यही क्या ना 93,000 लोगों को हम बिरयानी नाश्ता करवाया, नियाजी अरोड़ा के वो जो समर्पण कर दिया था। उन सैनिकों को हमने बांग्लादेश के पाकिस्तान के सैनिकों को पाला ना। अगर हम चाहते इस देश को मजबूत बनाना तो उन 93,000 को लाइन में खड़ा करके पाकिस्तानी सैनिकों को और एक अल्टीमेटम देते, संस्कृत में अंतिम एथम कहते, आखिरी संदेश देते कि ये हम गोलियों से भून रहे हैं, या तो अधिकृत कश्मीर जो तुम्हारा है कब्जा किए बैठे हो उसको खाली करो, नहीं तो हम ये तुम्हारे सैनिकों का शरीर खाली करते हैं हमारे यहाँ से। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने तो पाला 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 पालते गए हम। तो सरकार ने आज तक यही काम किया कि चाहे नेहरू की नीति हो, चाहे गांधी की नीति हो, नवाखली के अंदर लाखों हिंदू कटते रहे, तब इस देश का बाप कहाँ गया था? और जब हिंदू संगठित हुए, एक टेम्पो चलाने, रिक्शा चलाने वाले के नेतृत्व में खड़े हुए, तब जाकर के तुम अनशन करने बैठ गए। अब हम न तो किसी अवैध लोगों को रहने देंगे, एक दूसरे को अपन खुद ही जो काम सरकार का है, खुफिया विभाग का है, हम लोग सब आपस में मिलकर के मीडिया के माध्यम से करेंगे और वही सुनहरे दिन आएंगे। बांग्लादेश वालों ने हमको जगाने का काम किया था, हम जग गए। ये जरूर है कि हमारे हिंदू भाई गए, इसका हमें नुकसान है, लेकिन देखिए कुछ आहुति देनी पड़ती है, वापस से बहुत अच्छा होने वाला है। ये हम लोगों को जो भाईचारे का हमारा एक चश्मा लग रहा था, वो चश्मा हटाने का काम हो गया है।
आदर्श की बात बहुत अच्छी है, लेकिन बस ये बांग्लादेश से चलती है भर करके, म्यांमार के लोगों से वहां से चलती है और द्वारिका के वहां जाती है, जो कृष्ण की जन्मभूमि, जो टापू है, द्वीप है, वहां खाली करके और खाली बस आ जाती है, तीर्थ यात्रा के नाम पे जाती है। तो पूरे देश में इधर से उधर जम्मू में और में बसाए जा रहे हैं विदेशी तत्व इस देश को खत्म करने वाले। तो करेंगे कि आर्थिक सहयोग जो उनको दिया जा रहा है उसको वंचित कर दो उनके ऊपर अगर पहले अपन रोक पाएंगे तो आगे अपने को अपने आप मिलेगा और सामने वाला फिर करेगा नहीं। हिंदू शब्द के काम जा रहे हैं, हर चीज बंद कर दो उनकी, वंचित करेंगे तभी तो रहेगा ना। उनको सुविधा देते रहेंगे तो वो अपने ऊपर हावी होते रहेंगे। नदियां भारत से होके बांग्लादेश में जाती है, नदियों के पानी को बंद कर दिया जाए और इन दुष्टों को प्यास से मरने दिया जाए, ऐसे आतताइयों को। इनका दाना पानी बंद हो, व्यापार बंद हो, हर तरह से आर्थिक बहिष्कार हो और भारत के जो जो भी मित्र देश है बांग्लादेश का सहयोग करते हैं, भारत सरकार उनके ऊपर दबाव बनाए, इनका कोई सहयोग नहीं करे। ऐसा करने पर ही इनको सठे साठ्यम समाचरेत, जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उनको समझाया जाए। बच्चों को शिक्षा के लिए मतलब आत्मसुरक्षा के लिए आपको इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। अभी ये चल रहा है, इसी के साथ आप जैसे हम देखा कि जितने भी बच्चे उनके पेरेंट्स उनको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाना, जहाँ पर उनको संस्कृति उनकी मिलती। अब आप देखिए, हमने अभी गुरुकुल लगाया, इस साल से हमने चालू किया रामानंद गुरुकुल के नाम से, लेकिन एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। आप ये देखिए, उदयपुर जैसे इतना प्रचार प्रसार हुआ लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। हमारे जो 5 बालक हैं हम लोगों ने सिरोही वगैरह से लिए, वही बालक है। आपको इसके अंदर क्या कमी लगती है कि भाई ये पेरेंट्स की कमी ही है। हम तो कह रहे पेरेंट्स चाहते ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई आपको सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को लेना चाहिए जो आर्थिक रूप से वंचित है, वहां से ये चीज उठेगी। हमारे पास 5 बालक है ना। जब आपके गुरुकुल का एक प्रचार होगा कि अभी आपके गुरुकुल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि शहरी 2-3 बच्चे भी आएंगे। शहरी बच्चे हैं तो कहते हैं हम 1 घंटा आएंगे, हमारे को तो वहाँ जिम में जाना पड़ता है, हमको तो वो क्लासेस डांसेस क्लासेस में जाना पड़ता है। वो बच्चा नहीं, पेरेंट्स को सोचना ना ये चीज। हमारे आजू बाजू इतने परिवार हैं, ब्राह्मण भी है, सब कुछ है, वो आ सकते हैं सब, लेकिन वो पेरेंट्स लाना ही नहीं चाहता है। वो कोई सरकारी स्कूल पढ़ाए नहीं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये जो शुरू से ही देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से ही हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में सरकार ने बार बार दखल किया है। हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनको कानूनी रूप से उन्होंने जकड़ने का प्रयास किया है। उसी का दुष्परिणाम आज पूरा समाज भुगत रहा है। आज क्या आवश्यकता है, छोटी छोटी बात पे यदि किसी शिक्षक ने मान लो विद्यार्थी को सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती कर दी तो उसको बच्चे को कानूनी रूप से संरक्षण दिया जाता है। बच्चे को माता पिता भी कुछ सख्ती से कुछ कह नहीं सकते। हर बात पे ये कानून का जो दखल हुआ है उसके कारण से संस्कारों का क्षरण हो रहा है।